हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू योर चैनल। योर चैनल आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स जो है वो अच्छे खासे बढ़ चुके हैं और डेफिनेटली हमारा चैनल जो है वो बहुत पॉपुलर हो गया है। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहे और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहे। चलिए देखते हैं, आज का टॉपिक ये है ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, ड्यू पॉइंट पे आने से पहले हमें ह्यूमिडिटी जो है वो समझना ज़रूरी है। और ह्यूमिडिटी होता क्या है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर मेक्स इट मॉइस्ट, द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। मतलब श्योर शॉर्ट में जो भी मॉइस्चर है, ठीक है। अब ये मॉइस्चर होता क्या है, मॉइस्चर कैसे आता है? फॉर एग्जांपल जो हमारी अर्थ है, अर्थ में 71% जो है 71% वाटर से भरा हुआ है। इसका मतलब जो है भाई, सनलाइट जो है वो दिन भर इसके ऊपर गिरती है और ये इवेपोरेट होता रहता है। ठीक है, ये इवेपोरेशन होता रहता है। ये प्रोसेस तो आपको मालूम है कि पानी के ऊपर जब भी लाइट गिरेगी, सनलाइट, पानी गर्म होगा, एट सर्टन पॉइंट वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर फॉर्म में। ओके, वेपर्स में कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर्स। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ना शुरू होता है, वैसे वैसे ये वेपर्स जो है ये एयर में जाना शुरू होते हैं और एयर बन जाती है मॉइस्ट। मॉइस्ट मतलब क्या? जिसके अंदर मॉइस्चर है। मॉइस्चर मतलब क्या होता है दोस्तों? मॉइस्चर मतलब, मॉइस्चर ये होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट, water vapors present in the atmosphere, present in the atmosphere। ETM लिख देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, इसका मतलब जितनी ज़्यादा वाटर वेपर होगी उतनी ज़्यादा हमारी ह्यूमिडिटी होगी। ठीक है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अब इसके बाद में बात करने वाले थे हम लोग। मैंने वो टॉपिक यहाँ पे लिखा नहीं है। जब आपको ह्यूमिडिटी पता चल गया है कि एयर के अंदर जितना भी मॉइस्चर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर जो प्रेजेंट है उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब हम इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ में कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और देखते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता क्या है। ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, आ जाते हैं हमारे टेक्स्ट बुक पे, जहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में थोड़ी सी बात की गई है। द रेशियो ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ वेपर कंटेंट इन द एयर फॉर अ गिवन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर in percentage of the maximum percentage that the air can hold at any given temperature। समझ लीजिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ से देखते हैं। देखिए, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यहाँ पे कॉलम्स बना देते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी पहले से ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दो बार कॉलम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ में यहाँ पे समझ लीजिए ये है हमारा एयर। ठीक है दोस्तों, एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर वाटर कंटेंट जो है, ये अंदर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है हमारा वाटर कंटेंट 4 ग्राम्स का, 4 ग्राम्स। ओके, 4 ग्राम्स जब होगा तब रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी 27%। अब इसके नेक्स्ट केस में क्या होगा कि यहाँ से जो वाटर इवेपोरेट होता जा रहा है वो इसमें ऐड होता जा रहा है, इसमें ऐड होता जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐड होके दोस्तों, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखता हूँ, ऐड होके ये बन जाएगा, वाटर जो है ये बन जाएगा अब 5 ग्राम्स का। ठीक है, अभी भी टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 27% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और एयर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि मोर वाटर वेपर हैज बीन एडेड, मोर वाटर वेपर इज एडेड टू द एयर, है ना। अब और क्या हो गया आगे भाई, कुछ देर बाद में
जो है ये वाटर जो है यहाँ पर पूरा भर जाएगा, क्योंकि अब तो वाटर वेपर पूरी तरीके से आ ही गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%। ऐसे केस में जहाँ पर एयर जो है, एयर के अंदर का वाटर कंटेंट जो है, होल्ड करने का वाटर कंटेंट, समझ लो ये अभी 15 ग्राम्स का है, 15 ग्राम्स। ठीक है, वाटर, और एयर हो गई 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे। इसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कैलकुलेट करना हमने, मेजर करना उस वाटर वेपर को, उसको कहा जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%, अगर 100% पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, द एयर इज फुल्ली सैचुरेटेड। ये याद रखना है आपको भाई। इससे ज़्यादा अब इसके अंदर पानी जो है होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट केस में होगा ये, नेक्स्ट केस में क्या होगा कि भाई अब और पानी ऐड होते जाने वाला है इसके अंदर, और वाटर वेपर्स आएंगे। क्या करेंगे हम लोग अगर और वाटर वेपर्स आते हैं तो भाई इसके अंदर तो पानी रहेगा नहीं। इसका मतलब जो है वो पानी जो है आना शुरू हो जाएगा नीचे। नीचे आना शुरू होगा मतलब कि ये जो है पानी एक्सेप्ट नहीं करेगा अपने एयर के अंदर, क्योंकि उसकी कैपेसिटी तो पूरी हो चुकी है, बिकॉज इट इज सैचुरेटेड। तो यहाँ पे हम लोग अब स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ मोर मॉइस्चर इज एडेड, ओके, अगर ज्यादा मॉइस्चर और ऐड होना शुरू होता है, द वाटर वेपर स्टार्ट्स टू कंडेंस। द वाटर वेपर or the vapor starts to condense। वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब इन सारे केसेस में क्या हुआ, इन सारे केसेस में आपको देखने को मिला कि भाई सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस ही है। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं तो क्या होता है, तो मैं यहाँ पे और एक स्टेटमेंट लिखता हूं, इफ टेम्परेचर राइजेज, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है दोस्तों, इफ टेम्परेचर राइजेज द एयर कैन कंटेन मोर वाटर वेपर। ये कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ गया तो एयर जो है वो और एक्सपांड हो गई। टेम्परेचर कम हो गया तो एयर जो है वो श्रिंक हो गई, छोटी सी हो गई, कम जगह लगी उसे। ज़्यादा जगह, अगर ज़्यादा जगह होगी, मैक्सिमम एरिया होगा एयर का, मैक्सिमम वॉल्यूम होगा अगर एयर का, तो उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट जो है वो ज़्यादा बैठ सकते हैं, वाटर वेपर जो है वो ज़्यादा बैठ सकते हैं। लेकिन कम एरिया में कम वाटर वेपर बैठेंगे और ये जल्दी सैचुरेट होगी, फास्ट सैचुरेशन होगा। ठीक है, इसमें स्लो सैचुरेशन होगा क्योंकि इसको टाइम भी लगेगा वाटर वेपर्स को उतना भरने में, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इज एट मैक्सिमम, ज़्यादा बढ़ेगा तो एयर जो है वाटर वेपर को ज़्यादा होल्ड करेगी। ठीक है, सपोज रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब सपोज एयर है 32 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ये हमारी एयर है, इसके अंदर समझ लो ये वाटर जो है 15 ग्राम का यहाँ पे छोटा सा है। 15 ग्राम्स में हम लोगों ने यही सेम चीज़ देखी थी जो पूरी एयर को भर रही थी, और 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और एयर हो गई 20 डिग्री सेल्सियस पे। अब एयर है 32 डिग्री सेल्सियस पे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोस्तों ऑलमोस्ट 50 डिग्री के आसपास आ जाएगी। मतलब ह्यूमिडिटी का कैलकुलेशन किया हम लोगों ने, वो था 50% ह्यूमिडिटी। और जैसे जैसे टेम्परेचर गिर जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, एयर जो है वाटर वेपर को, मतलब कि एयर जो है ये सिकुड़नी शुरू हो जाएगी, ये छोटी छोटी होती जाएगी। इसका मतलब ऐसी छोटी हो जाएगी, इसका मतलब वाटर वेपर का जो कंटेंट है वो ज़्यादा आ गया इसके अंदर। ज़्यादा आ गया मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ गई वापस, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% पे पहुंच जाती है
तो वो वाटर वेपर्स को होल्ड नहीं कर सकती, इसी की वजह से वाटर वेपर्स जो है वो कंडेंस होने शुरू हो जाते हैं। ओके, और जब इसकी मैक्सिमम सैचुरेशन लेवल पहुंच जाए, या फिर ये एट द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन लेवल, ठीक है, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के टाइम पे ऐसे टेम्परेचर को द टेम्परेचर एट विच द एयर बिकम्स सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब क्या? मतलब कि अब वो वाटर कंटेंट अपने अंदर नहीं होल्ड कर सकती, ये याद रखना है आपको। बिकम्स सैचुरेटेड at this point, this temperature, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, this temperature is called ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। देखो दोनों टॉपिक्स एक्सप्लेन हो गए, ड्यू पॉइंट भी एक्सप्लेन हो गया, और हमने जो ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात की वो दोनों टॉपिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, यहाँ पर भी वही सेम लिखा हुआ है, टेम्परेचर इज रीच्ड एट विच द एयर बिकम सैचुरेटेड विद वेपर, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। वेपर कंटेंट जो है वो फिजिकल क्वांटिटी से मेजर किया जाता है, जिसे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं। अब ये जो परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात हो रही है यहाँ पे, इसको हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये देखिए, मैं इसको हम लोग कॉपी कर सकते हैं, तो देख लेते हैं कॉपी हो जाएगा तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, आपको लर्निंग के लिए भी आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, हो गया हमारा पेस्ट। ओके, सो द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर in a given volume divided by that the mass of the vapor needed to make the air saturated। पूरा एयर में कितना वाटर वेपर है डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द वेपर नीडेड टू मेक द एयर सैचुरेटेड इज कॉल्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ऊपर वैसे ही एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर्मूला तो ठीक है, चलो फॉर्मूला हम लोग कभी भी बाद में यूज़ कर सकते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट ड्यू पॉइंट इज़ 100%। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जब ड्यू पॉइंट होता है मतलब कि मैक्सिमम सैचुरेशन लेवल हो चुका है, इसका मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 100%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब भी 60% से ज़्यादा है तो हमें ह्यूमिड फील होना शुरू होता है। ह्यूमिड का मतलब क्या होता है कि आपके बॉडी पे या फिर आपके हाथों में ऐसे लगेगा कि चिपचिपापन, पसीना ज़्यादा आना। ये ऐसा ज़्यादातर ऐसी जगहों पर होता है जहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि गर्मी ज़्यादा है, जहाँ पर पानी ज़्यादा है, ऐसी जगहों पर हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी 60% से ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा होता है। ऐसे केस में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, देखो जहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है ड्यूरिंग विंटर सीजन यू मे हैव ऑब्जर्व्ड अ वाइट ट्रेल ऑफ एट द बैक ऑफ अ फ्लाइंग प्लेन इन अ क्लियर स्काई। As the plane flies, the vapor is released by the aeroplane engine, condenses and forms clouds। वहीं पे क्लाउड जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम है, कंडेंसेशन हो जाता है उसका, मतलब कि वो वाटर फॉर्म में होता है और क्लाउड्स के जैसे बनना शुरू हो जाता है वहाँ पे। ओके, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। या फिर आप लोग जो है रेफ्रिजरेटर में से जब एक कोल्ड वाटर बॉटल बाहर निकालते हो और कुछ देर के लिए आप उसको रखते हो वैसे ही बाहर की तरफ, तो आपको उसके आउटर सरफेस में, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आउटर सरफेस, ठीक है, आउटर सरफेस में आपको बॉटल के बाहर की तरफ, है ना, समझ लीजिए ये ग्लास है, ग्लास में आपने भर दिया पूरा पानी, एकदम चिल्ड वाटर, या फिर उसके ऊपर आइस क्यूब्स लगा दिए। ठीक है, आइस क्यूब्स है, आइस क्यूब्स की वजह से क्या हो गया कि ये जो बाहर का सरफेस है ये हो गया बहुत ही कोल्ड। कोल्ड हो गया मतलब कि क्या,
वापस वही फिनोमिना देखिए, ये जो एयर है ये कोल्ड एयर है, और ये जो एयर है ये हॉट एयर है। कोल्ड एयर मतलब श्रिंक हो गई, श्रिंक हो गई मतलब उसको, उसके अंदर के जो वाटर ड्रॉपलेट्स जमा करने के या एब्जॉर्ब करने के जो उसकी कैपेसिटी है वो कम हो गई, ये जल्दी से जल्दी सैचुरेट हो गई। सैचुरेट होने के बाद क्या होता है, होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रीच। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, वहाँ पर छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स फॉर्म होने शुरू होते हैं, क्योंकि वाटर वेपर्स जो है बाहर की सराउंडिंग्स के वाटर वेपर्स हो जाते हैं वहाँ पे जाके कंडेंस। इसलिए आपको हमेशा बाहर की तरफ पानी नज़र आएगा, गीला नज़र आएगा थोड़ा सा। ये आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करना, आपने ट्राई भी किया होगा। हम लोग पेप्सी की बोतल जो है देख सकते हैं कि बाहर की तरफ हमेशा बहुत सारा पानी जो है हमारे हाथों को लगता रहता है जब हम उसको पी रहे होते हैं, राइट। ये एक एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि इस तरीके से टाइनी वाटर ड्रॉपलेट जो है वो उसके सरफेस पे फॉर्म होते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रीच हो चुका है। अब यूनिट ऑफ हीट जो है वो होती है जूल्स में, एसआई यूनिट, और कैलोरीज जो है इट इज़ इन सीजीएस यूनिट्स, ठीक है। और यूनिट ऑफ हीट के आगे के जो भी टॉपिक्स हैं हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आई होप ये लेसन जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो एक छोटा सा टॉपिक है, हीट एक्सचेंज जो है वो भी ऑलमोस्ट ईजी है। कुछ बचे हुए न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग सेपरेटली न्यूमेरिकल सेक्शन में सॉल्व करेंगे, या कोशिश करते हैं कि एक ही इसमें सॉल्व हो जाए सब कुछ। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए, ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिए। चलिए बाय बाय, थैंक यू, टेक।